नमस्कार दोस्तों। आज 16 अप्रैल 2026 और मैं ट्रेडर M9 आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, कल गोल्ड ने डे की बाई साइड की लिक्विडिटी को टारगेट किया। ठीक है, ये जो बाई साइड की लिक्विडिटी थी इसकी 4844 और उसके ऊपर लिक्विडिटी थी 4858 और उसके बाद जो लिक्विडिटी थी इसकी 4868। इन तीनों की डे की लिक्विडिटी को गोल्ड ने टारगेट किया। ठीक है, और ये जो जिस पीवाई से बाई गई थी वो H1 का ये सेल्फ हेल्प का पीवाई। ठीक है, इंगल्फिंग सेल्फ हेल्प थी। इसी पहले ये इसने सेल का एरिया बनाया, उसको मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया और फिर इसे डिमांड का एरिया बनाया और रिटेस्ट करके यहाँ से बाई गई दोबारा फिर। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सीधे आज की लेवल की। तो चार्ट को एकदम कर लेते हैं क्लीन और सीधे चलते हैं डे के अंदर। सबसे पहले हम लिक्विडिटी को मार्क करते हैं, डे की लिक्विडिटी को। ये डे की हमने हाई की लिक्विडिटी को मार्क कर लिया और ये डे की लो की लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा पिवट पॉइंट निकालने का। तो हम मार्केट का पिवट पॉइंट निकालते हैं। ये लो दोस्तों, अभी मार्केट पिवट पॉइंट से डाउन चल रही है। ठीक है, अभी मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे है। ठीक है, और इस पिवट पॉइंट का हम कलर कर लेते हैं ब्लू। अच्छा दोस्तों, अब इस टाइम मार्केट पिवट पॉइंट से ऊपर नीचे हो रही है यहाँ पे। तो मार्केट क्या है कि बीच में चल रही है। ठीक है, ना ऊपर है ना नीचे है, पिवट पॉइंट के बीच में चल रही है। अब करना क्या है दोस्तों, हमें वेट करना है। अगर ये मार्केट पिवट पॉइंट से जाती है डाउन काफ़ी, ठीक है, काफ़ी डाउन जाती है, तो जो भी सेल के पीवाई हैं H4 के इंगल्फिंग सेल बाय फेल उन पीवाई पे आती है तो यहाँ से करेंगे सेल और नीचे की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। अच्छा दोस्तों, अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट से बिलो ऊपर निकल जाती है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी इसके बाय के पीवाई बनाएगी उस बाय के पीवाई से करेंगे बाय और ऊपर की लिक्विडिटी को करें टारगेट। ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी आज की अपनी। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं आज के इसके लेवल देख लेते हैं सेल और बाय के। सबसे पहले हम देखते हैं H4 के लेवल। अच्छा, H4 के लेवल के अंदर मैंने आपको बताया था इसने ये वाले लेवल के अंदर इसने इंगल्फिंग सेल बनाई, सप्लाई का एरिया बनाया। ठीक है, इस सप्लाई को एरिया को इसने टेस्ट किया और यहाँ से ये डाउन आई। अच्छा दोस्तों, अब ये कहाँ तक डाउन आई, ये H1 की सेल्फ हेल्प, यहाँ पे H1 की ये सेल्फ हेल्प थी, ये बाय का जोन था, यहाँ तक ये डाउन आई। ठीक है, और दूसरा, जहाँ से मार्केट उठी वहाँ से हम इसके फिब लगाते हैं इस लो से इस हाई तक। ठीक है, तो ये इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया था, उसकी इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद यहाँ पर इसने वॉल्यूम का सेटअप बनाया बाय का। ये देखो हाई वॉल्यूम की कैंडल। ठीक है, और ये इसको लो वॉल्यूम से कटा है। ठीक है, तो इसने H1 के अंदर यहाँ पे एक बाय का सेटअप बनाया और जिसका टारगेट 1:1, 1:2। ठीक है, लगभग ये इसका टारगेट है 4903 का। ठीक है, अगर ये सेटअप इसने कंप्लीट किया और यहाँ से बाय साइड निकलती है तो इसका टारगेट है ऊपर की लिक्विडिटी को हट करने का और 4903 का इसका टारगेट है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब इसके इस एरिया को इसने टेस्ट कर लिया है तो अपने इसको हटा देते हैं। अब इसकी बात करते हैं H4 के अंदर कोई बाय का लेवल। अच्छा, H4 के अंदर इसने ये इंगल्फिंग बाय बनाई है
बाय का लेवल बनाया, तो इसको कर लेते हैं मार्क। यहाँ पे मार्केट आती है तो रिटेस्ट पे हम करेंगे इसको बाय। ठीक है, ये जोन है बाय का इसने बनाया है आज। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को जो भी कंफर्मेशन मिलती है, कंफर्मेशन के साथ यहाँ से करेंगे इसको बाय और ऊपर की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसको बाय और ऊपर की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। अच्छा दोस्तों, अगर इस जोन को करती है ब्रेक मार्केट आज, इस जोन को कर देती है ब्रेक, तो ये जोन बन जाएगा फिर सेल का जोन। ठीक है, फिर रिटेस्ट पे यहाँ से सेल करेंगे। जब H4 की मोमेंटम कैंडल अगर इस जोन के नीचे ब्रेक कर देती है मार्केट, तो यहाँ से करेंगे फिर हम सेल और नीचे की लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। सिंपल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं H1 में कौन से लेवल हैं सेल और बाई के। अच्छा, यहाँ पे H1 देखा जाए तो H1 के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और इंगल्फिंग बाय पड़ी है। ठीक है, तो ये डिमांड का जोन पड़ा है और उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड का जोन पड़ा है वो नीचे एक ये पड़ा है और एक ये सेल्फ हेल्प और ये इंगल्फिंग बाय, एक ये स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ डिमांड का पड़ा है। ठीक है, ये है डिमांड के जोन। अच्छा दोस्तों, अभी अभी इसने क्या किया है, H1 के अंदर सेल्फ हेल्प किया है। ठीक है, ये H4 to H1 इंगल्फिंग बाय डिमांड का जोन है और अभी अभी इसने इस सेल को फेल किया है, ये इंगल्फिंग सेल और इसको किया फेल। ठीक है, सेल फेल का मतलब मोमेंटम कैंडल के साथ इसको फेल किया है, काफी मोमेंटम कैंडल के साथ। तो क्या ये जो सेल का जोन था कन्वर्ट हो गया बाय में। ठीक है, इंगल्फिंग सेल सेल का जोन था, मोमेंटम कैंडल से ब्रेक किया तो ये बाय में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे इसको टेस्ट करके बाय जा रही है। अच्छा, जिन लोगों ने इंगल्फिंग थ्योरी का मेरी क्लास की वीडियो देखी है और देखी है तो उनको पता भी होगा, ये पीछे पड़ी है एक बाय की हिडन। ठीक है, हिडन इंगल्फिंग पे मैं जल्दी क्लास डालूंगा और हिडन इंगल्फिंग किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है और इसके क्या रूल होते हैं। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उससे पहले देखते हैं, यहाँ पड़ी थी ये हिडन। ठीक है, ये H1 की हिडन थी, ये H1 की सेल्फ हेल्प थी, ये डार्क एरिया था बाय का। ठीक है, और मार्केट ने सिंपल इस डार्क एरिया को टच किया और यहाँ से बाय गई है। ठीक है, अब इस डार्क एरिया को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है और सेल के एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सेल का जो एरिया है इसने टेस्ट कर लिया है, सेल के अंदर ये इंगल्फिंग सेल थी और इसी के अंदर ये बाय फेल थी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया था, मार्केट ने इसको 1 2 3 बार टेस्ट कर लिया। ठीक है, और इसी के अंदर एक और इंगल्फिंग सेल बनाई है इसने, अभी मार्केट इस इंगल्फिंग सेल पर रुकी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर यहाँ से इस एरिया में हमारे आती है तो बाय करेंगे, नीचे ये बाय का एरिया है और उससे नीचे ये बाय का एरिया है। सेलिंग के अंदर अभी इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया कोई बनाया नहीं है, अगर इसे सेल फेल करती है मार्केट फिर नीचे नहीं आएगी मार्केट। अगर इस इंगल्फिंग का जो सेल का जोन है इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया है H1 में मोमेंटम कैंडल के साथ, तो फिर रिटेस्ट से यहीं से बाय करेंगे और ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे नहीं आएगी। इस सिंगल पिंग सेल को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे नहीं आएगी, यहीं से जब रिटेस्ट करनी आएगी तो यहीं से हम बाय करेंगे इसी जोन से, ये सेल से फिर हमारा बाय का जोन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल इस तरीके से लेवल निकाल के अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार करें और आप प्रॉफिटेबल रहें। और मेरी ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसे फाइनेंशियल तौर पे ना लें। ठीक है, जिस तरीके से मैं लेवल मार्क करता हूँ इस तरीके से सिंपल लेवल मार्क करके आप लिक्विडिटी को टारगेट करें और एक बढ़िया और अच्छे ट्रेडर बने। धन्यवाद।